कभी जिन्हें देशद्रोही कहा गया, आज वही लाखों लोगों के जीवन द्रोह से रक्षक बन गए हैं। हरियाणा की इस मिट्टी में आज एक नाम फिर से आशा की लहर बनकर उभरा है, संत रामपाल जी महाराज। कहते हैं, समय सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह होता है, और आज वही समय बोल रहा है। क्या ये वही भविष्यवाणी है जो सदियों पहले नस्ट्राडामस ने की थी? मेरा सायरन पहले अपराधी कहलाएगा, पर बाद में वही मानवता का मसीहा बनेगा। साल 2025। हरियाणा ने वो मंजर देखा जिसे शायद कोई कभी भूल नहीं पाएगा। बारिश ने आसमान से नहीं, जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। हजारों घर बह गए, फसलें नष्ट हो गईं और गांव उजड़ गए। लोग मदद की आस लगाए बैठे थे, पर जहां सरकार की गाड़ियां नहीं पहुंच सकीं, वहां कुछ अदृश्य हाथों ने सेवा पहुंचाई। वो थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। बिना प्रचार, बिना दिखावे, सिर्फ मानवता की सेवा। किसी को पाइप दी गई, किसी को मोटर, किसी को खाने का राशन। हर दरवाजे तक राहत पहुंची, जैसे खुद कोई दैवी शक्ति सक्रिय हो। सन 1555, फ्रांस का प्रसिद्ध ज्योतिषी नोस्ट्राडामस, जिसकी भविष्यवाणियां आज भी रहस्य हैं, उसने लिखा, फ्रॉम द लैंड ऑफ 5 रिवर्स विल राइज अ मैन। 5 नदियों की भूमि से एक साधारण वस्त्र वाला व्यक्ति उठेगा, जिसे लोग पहले देशद्रोही कहेंगे, पर वही आगे चलकर मानवता का उद्धारक बनेगा। क्या यह संयोग है या संकेत? क्योंकि 5 नदियों की भूमि तो हरियाणा पंजाब ही है, और वह व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें कभी झूठे आरोपों में कैद किया गया, आज वही लोगों के जीवन को राहत दे रहे हैं। इतिहास हमेशा पहले सच्चों को ठुकराता है, पहले उन पर पत्थर फेंकता है, फिर उसी के कदमों में फूल चढ़ाता है। कभी मीडिया ने उन्हें देशद्रोही संत कहा। हर चैनल पर एक ही सवाल गूंजता था, कौन है ये व्यक्ति जिसने देश के कानून को चुनौती दी? लाखों लोग जो उन्हें नहीं जानते थे, वो भी बस वही सुनते जो दिखाया गया। संत रामपाल जी एक विवादित व्यक्ति हैं, पर सत्य को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता। वो चाहे सलाखों के पीछे भी हो, वो एक दिन अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को जगमग कर देता है। जेल की दीवारों के बाहर संत रामपाल जी के अनुयायी एक अलग ही दुनिया बसा रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां जाति नहीं, सेवा पहचान बनती है, जहां पूजा नहीं, परमार्थ ही धर्म है। जब हरियाणा बाढ़ की चपेट में आया, जब हजारों परिवार बेघर हो गए, तब कोई राजनीतिक रैली नहीं, कोई बड़ी संस्था नहीं, सबसे पहले पहुंचे वही लोग जो कभी देशद्रोही संत के अनुयायी कहे गए थे। जहां सरकार की राहत अब तक नहीं पहुंची थी, वहां सच्चे संत के अनुयायी पहले से काम में जुटे थे। दिन रात बिना किसी प्रचार के उन्होंने हजारों परिवारों को नई उम्मीद दी। वो मीडिया जिसने कभी उन्हें देशद्रोही कहा, आज वही रिपोर्ट कर रहा था। संत रामपाल जी के अनुयायी बने बाढ़ पीड़ितों के मसीहा। लोग कहते हैं, अगर ये देशद्रोही हैं, तो देश को ऐसे देशद्रोही और चाहिए। यह कहानी केवल एक संत की नहीं, यह कहानी है सत्य के पुनर्जन्म की। यह कहानी है उस युग की जहां निंदा से निकला प्रकाश लाखों जीवन में नई सुबह लेकर आया। कभी कहा गया देशद्रोही, आज वही कहलाते हैं मसीहा, क्योंकि सच्चा संत वही होता है जो अपने अपमान को भी मानवता की सेवा में बदल दे। जेल की दीवारों से लेकर जनसेवा तक यह यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि सिद्धि की है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। और यही सेवा आज इतिहास बन रही है। जहां राजनीति ने सीमाएं खींची, वहां इस संत ने मानवता को जोड़ा। कहते हैं, भविष्यवाणियां हवा में नहीं होती, वो सच्चे समय की गूंज होती है। और आज नोस्ट्राडामस की वो गूंज हरियाणा की धरती पर सुनाई दे रही है। जिसे कभी राजद्रोही कहा गया, वही आज जनसेवा का प्रतीक बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज देशद्रोही नहीं, बल्कि इस युग के सच्चे मसीहा हैं।